हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स करने में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने अपना सीटेट मेंस के मैथ के लिए उड़ान बैच लॉन्च किया हुआ है। इसकी ऑलरेडी बहुत सारी अच्छी अच्छी बेहतरीन क्लासेज हो चुकी है, जिसके अंदर आपको क्वालिटी कंसेप्ट प्रोवाइड करवाया गया है। तो आप जाके उनको देख सकते हैं। अगर अभी तक नहीं देखी है, देख रखी है, तो वेरी वेरी गुड, बहुत बहुत बताइए। आपको होप कर रहे हैं, हम आशा है कि आप उनके बेस्ट क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको हमारे हर वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट है आपको, तो आप वहां पर जाकर हमसे पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर। तो अब ज्यादा देर न करते हुए अपने क्वेश्चंस को क्वेश्चंस नहीं, नेक्स्ट प्रैक्टिस करते हैं, जो रहेगी हमारी डेसिमल फ्रैक्शंस की। ठीक है, फ्रैक्शन का पार्ट पढ़ा, जिसके अंदर हमने एक सिंपल फ्रैक्शन को कंप्लीटली कवर कर लिया। कौन सी छोटी कौन सी बड़ी। आज हम पढ़ेंगे डेसिमल फ्रैक्शन, उसके बाद जाएंगे कंटिन्यूड फ्रैक्शन। दो दो वीडियोज और होंगी, आज एक ही, और इसी क्वेश्चंस की वीडियो आती रहेंगी। उसकी तरफ आपको बढ़िया प्रैक्टिस करते रहना है। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर। तो आज हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा, दैट विल बी डेसिमल फ्रैक्शन। क्या रहेगा दोस्तों? डेसिमल फ्रैक्शन। डेसिमल फ्रैक्शन। सर ये चीज क्या है, अभी पढ़ेंगे हम। डेसिमल आपको पता है दोस्तों, उससे हम कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, मेन हमारा इवेंट वही रहेगा। जैसे आपको पता है, मैंने लिख दिया 0.4, ये मेरा क्या है, एक डेसिमल नंबर है। इसको मैं फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, वो हो जाएगा सर, ऊपर आ जाएगा सर 4, और नीचे कितने के बाद डेसिमल है, पीछे से सर, पीछे से एक के बाद है, तो 1 और 1 0 आ जाएगा। हाँ जी सर। अगर यही नंबर ऐसे होता 0.28, सर अब कैसे होता भाई? 28 ऊपर जो है ऐसे कैसा सर, कितने के बाद डेसिमल पीछे से सर, 2 के बाद तो 1 2 0 सर। अगर ये ऐसे आ जाए 1.34, तो घबराना नहीं है सर, ऊपर जो है वो ऐसे कैसा सर, नीचे कितने के बाद डेसिमल पीछे से सर, 2 के बाद तो 1 के बाद 2 0, ये हो जाएगा हमारी डेसिमल। फ्रैक्शंस को हम कैसे, सॉरी, डेसिमल्स को हम कैसे फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ये चीजें कुछ नई नहीं है, ये ऑलरेडी आप छोटी क्लासेस से पढ़ के आए हो। ये लोग आप ये कर सकते हो, मुझे पता है, इसके अंदर नथिंग इज मुश्किल। सर जब मुश्किल है ही नहीं, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं? क्योंकि जो हम पढ़ रहे हैं, जहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा वो बेहतरीन है, उसकी हम ट्रिक यूज करेंगे। अब फोर्स अकेडमी आपको सिर्फ ट्रिक बता के नहीं छोड़ देती, उसके पीछे क्या कंसेप्ट है, तो हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स की वीडियोस आपको हम प्रोवाइड करते हैं। तो जो आज हम ट्रिक यूज करेंगे, उसकी हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स ऑलरेडी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, जो हमारी प्लेलिस्ट है हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स, वहां पर आप जाके देख सकते हो वो वीडियोस। और इस वीडियो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो, जो जो हम ट्रिक यूज करेंगे वो बताता रहूंगा, वहां होगी ऐसे नोटेशन उसकी होगी, तो आपको डायरेक्ट पता लग जाएगा कि भाई हाँ, ये हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स उस ट्रिक से यूज की गई है, उसका कंसेप्ट है। ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर। तो इसको इरेज करते हैं, और पहले डेसिमल फ्रैक्शंस के बारे में थोड़ा सा बेसिक पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये चीजें होती हैं, फिर हम पढ़ते जाएंगे। ठीक है भाई। हाँ जी सर। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डेसिमल फ्रैक्शंस में दो चीजें। क्या सर? एक होती है हमारी टर्मिनेटिंग। क्या होता है भाई? एक होता है सर हमारा टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या बोला मैंने सर? टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब है भाई जो खत्म हो जाए। क्या बोला सर? जो खत्म हो जाए। जैसे अभी हमने जितने भी एग्जांपल लिए थे, वो सारे के सारे किसके थे? टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के थे। सर एग्जांपल बता दो सर। जैसे हो जाएगा 0.4, 0.28, 0.34, 1.34, ये सारे के सारे क्या है? टर्मिनेट। क्योंकि देखो, ये 4 के बाद खत्म हो गया, ये 28 के बाद खत्म हो गया, 34 के बाद खत्म हो गया, 345 के बाद खत्म हो गया है, इसके बाद नंबर नहीं। तो इनको क्या बोला जाता है? टर्मिनेटिंग। यानी कि ऐसे डेसिमल्स जो क्या हो जाए, एंड्स, यानी कि समाप्त हो जाए, इनको क्या बोलेंगे हम? डेसिमल, ओ सॉरी, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बोलेंगे। इनकी फ्रैक्शंस, इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बहुत इजी है, वो अभी हमने देखा था, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो। दैट्स नॉट ए टफ पार्ट। कैसे सर? 0.4 को लिख सकता हूँ सर 4, एक के बाद डेसिमल तो 1 0 सर। 28 ऐसे कैसे इसको लिख सकता हूँ, 2 के बाद डेसिमल है तो 1 0। हाँ जी सर। 34 सर ऐसे कैसा, 2 के बाद है तो 100, वेरी गुड। 1 3 4 5 सर ऐसे कैसा, डेसिमल कितने के बाद? 3 के बाद तो 3 0। हाँ जी सर। ये था, देखो फ्रैक्शंस के अंदर हमने कन्वर्ट कर दिया, डिवाइड करके आप इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जा सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी आपको। हाँ जी सर। तो टर्मिनेटिंग क्या रहता है भाई हमारा? बहुत इजी रहता है। और क्या डिस्कस कर सकते हैं? क्या मैं देखते ही बता सकता हूं कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा? बिल्कुल बता सकते हो आप, टर्मिनेटिंग होगा या नहीं होगा। देखो, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये क्या है? सारे डिनोमिनेटर। क्या है दोस्तों? सर ये क्या है? सारे के सारे डिनोमिनेटर्स हैं। क्या है दोस्तों? डिनोमिनेटर है। वेरी गुड सर। अगर डिनोमिनेटर में क्या हो, 2 की पावर कुछ भी हो, 2 की पावर n, मतलब एक 2 भी हो सकता है, 2 2 भी हो सकते हैं, 3 2 भी हो सकते हैं, 100 2 भी हो सकते हैं, कुछ भी हो, या तो 2 की पावर n हो, हाँ जी सर, और
या सर 5 की पावर n हो, यानी कि सर एक 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 1000 5 भी हो सकते हैं, या तो 2 की 5 हो, 2 की कोई भी पावर हो, या 5 की कोई भी पावर अवेलेबल हो, या और क्या बोला 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, यानी इन दोनों अवेलेबल हो, या तो ये दोनों अवेलेबल हो, या इन दोनों में से ये हो, इनके साथ है ओनली, क्या बोला मैंने, ओनली, बस यही होने चाहिए भाई, या तो सिर्फ 2 की पावर हो, या सिर्फ 5 हो, या सिर्फ, या इन दोनों का हो, कुछ भी हो सकता है बस। इसके अलावा अगर आपको इनके डिनोमिनेटर में 3 मिल गया, 4 मिल गया, इसके अलावा 4 तो मिल गया तो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 6 मिल गया, 8 मिल गया, इस टाइप से कुछ भी अगर आपको मिल गया, 8 तो यार फिर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब आप समझ रहे हो, 2 और 5 के अलावा अगर डिनोमिनेटर में कुछ भी मिल गया तो वो क्या हो जाएगा मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। अगर ये है सिर्फ, अगर ओनली सिर्फ यही है तो ये नंबर्स क्या होते हैं मेरे, टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं, डायरेक्ट आपको पता लग जाएगा, आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, ये अच्छा हमने पढ़ लिया। उसके बाद पढ़ते सर हमारा जो सेकंड रहेगा वो रहेगा नॉन टर्मिनेटिंग, इसको साफ कर देता हूँ। उससे पहले एक बार आप लिख लीजिए इन चीजों को, क्योंकि ये चीजें आपके बहुत काम आने वाली हैं। क्या है भाई, बहुत काम आने वाली, जैसे जैसे क्वेश्चन सोल्व करते जाओगे ये चीजें आपके काम आती रहेंगी। ठीक है दोस्तों, हाँ जी सर, इरेज कर देते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट रहता है मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोला मैंने सर, नॉन टर्मिनेटिंग, भाई बिल्कुल है, जब एक टर्मिनेटिंग है तो दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग। हाँ जी सर, जब दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है तो सर उसका नाम उल्टा है, तो वो काम भी तो इसके उल्टे ही करेगा। क्या करेगा, इसके काम भी तो इसके अपोजिट ही करेगा। हाँ सर, तो आप समझ गए होंगे। सर हम तो समझ गए हैं, क्योंकि सर आपने इतना अच्छे से बता दिया, अब तो हमने समझ लिया है। कैसे समझ लिया, तो क्या हो जाएगा सर, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा दोस्तों, नॉन टर्मिनेटिंग। ये हो गया भाई दोस्तों मेरा नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है नोट एंड्स। क्या बोला, नोट एंड्स, वेरी गुड, इसको अच्छे से समझना है। नोट एंड यानी कि सर ऐसा डेसिमल जो कभी खत्म ही ना हो। क्या बोला, ऐसा डेसिमल जो कभी खत्म ही ना हो। सर एग्जांपल दे दो, जैसे 0.1111111111 और पीछे आ गया डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब है 1111111, वन कभी खत्म ही नहीं रहा, रुक ही नहीं रहा है, तो इसको क्या बोलोगे आप, नॉन टर्मिनेटिंग। सर एक एग्जांपल और दे दो, 0.2323232323, सर डॉट 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 डॉट, सर अब 23232323, सर दो नंबर है, ये रुक ही नहीं रहे, ये भी चलते जा रहे हैं। हाँ जी सर, सर एक नंबर और एग्जांपल बता दो, ये लो भाई 347 347 347 347 डॉट 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 डॉट, सर ये भी खत्म ही नहीं हो रहे हैं, ये भी सर भयंकर चीजें हैं। हाँ भाई ये तो है। सर एक और एग्जांपल दे दो, दे दिया भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 4 6 8 1 2 3 4 8 7 डॉट 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 डॉट। सर ये हो गया। हाँ भाई और एग्जांपल दे दो सर, और ले लिया 2 4 6 8 9 2 3 6 0 1 2 4 5 डॉट 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 डॉट। सर हमने 5 एग्जांपल लिख लिए हैं। हाँ जी सर, देखो भाई 5 एग्जांपल लिख लिए हैं, तो भी इनको मैं थोड़ा सा इलेबोरेट कर देता हूँ आपके लिए। देखो यहाँ पर क्या है, देखो सर 0.1 वन 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 रिपीट हो रहा है। हाँ सर, जिस जो रिपीट हो रहा है तो उसको मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, वन के ऊपर इसको बोलता हूँ बार। बार का मतलब होता है ये कंटिन्यू रिपीट हो रहा है, तो वन के ऊपर बार, इसी को मैं ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 0.1, वन के ऊपर हल्का सा डॉट लिख के भी बोल सकता हूँ। इसका भी मतलब सेम है कि ये क्या है भाई, वन है, जो डेसिमल के बाद वन है, ये कभी खत्म नहीं हो रहा, ये कंटिन्यू चलता जा रहा है। वेरी गुड। हाँ सर, इसको कैसे कर सकता हूँ, इसको कर सकते हो सर 0.23 के ऊपर बार, या कर सकते हो आप सर 0.23 के ऊपर दोनों के ऊपर हल्का हल्का डॉट। इसका भी मतलब सेम है कि सर 23 रिपीट होता जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। वेरी गुड। नेक्स्ट में क्या लिख सकता हूँ सर, लिख सकता हूँ 0.347 के ऊपर बार, या लिख सकता हूँ सर 0.347 डॉट डॉट डॉट, ये हो जाएगा। हाँ जी सर, ये तीन चीजें हम लिख दिया। सर अब नीचे वाले को तो मैं लिख ही नहीं पाऊंगा, क्योंकि नीचे वालों में भाई नो पैटर्न। क्या है, डिजिट्स रिपीट हो ही नहीं रही, मतलब रुक नहीं रही, सेम डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, नोट एंड नोट रिपीटिंग। ठीक है, तो नॉन टर्मिनेटिंग को भाई मैंने दो टाइप से लिख दिया। ये होती है हमारी जो डिजिट्स क्या है, रिपीट हो रही है। क्या हो रही है दोस्तों, रिपीट हो रही है, एक पैटर्न बना रही है, इसको लिख दिया सर ये क्या है, नोट रिपीटिंग। क्या लिख दिया भाई इसको मैंने, सर नोट रिपीटिंग। क्या लिख दिया भाई मैंने, नोट रिपीटिंग। सर नोट रिपीटिंग, या इसको आप लिख सकते हो नॉन रीअकरिंग। क्या लिख सकते हो, नॉन रीअकरिंग। इसको लिख सकते हो आप नॉन रीअकरिंग, इसको लिख सकते हो आप रीअकरिंग। क्या लिख सकते हो दोस्तों, रीअकरिंग। वेरी गुड। अगर ये चीज हो गई
अगर आपको कहीं बताना हो रिपीटिंग या रीअकरिंग, नॉन रिपीट नॉट रिपीटिंग या नॉन रीअकरिंग आप इनको बोल सकते हो, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग की बात होगी तो ये होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रीअकरिंग की बात होगी तो इस टाइप्स के नंबर्स की हम बात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, तो अभी वही दोस्तों सिंपल सी बात बता देता हूँ। इस टाइप्स के यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रीअकरिंग नंबर्स को आप फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। क्या बोला मैंने सर, इस नंबर को यानी कि इस टाइप के नंबर्स को आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो किसके अंदर, फ्रैक्शन के अंदर। किसके अंदर दोस्तों, सर फ्रैक्शन के अंदर, हाँ। और इस टाइप के अंदर, इस टाइप के नंबर्स को आप नोट कन्वर्ट, क्या है भाई, इनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते किसमें, फ्रैक्शन में। क्या है, फ्रैक्शन में। तो ये हमारा यही खत्म हो जाएगा, इसको हम नोट कन्वर्ट फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, इसको डिस्कस करेंगे। सर कन्वर्ट नहीं कर सकते तो पढ़ाया क्यों भाई, आपको नॉलेज जरूरी है। क्वालिटी कंसेप्ट का मतलब यही है, इतना पढ़ा देता बात खत्म। अगर कोई ये पूछ लेता फिर क्या करते, समझते ना, तो पता सारा होना चाहिए। तो भाई इनको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इनको मैं बोलता हूँ रैशनल नंबर। मैं नहीं बोलता, मैथ बोलता है रैशनल नंबर। ये क्या है दोस्तों मेरे, सर ये सर हमारे रैशनल नंबर है। क्या है, रैशनल नंबर है। इनको जब मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता तो ये हो जाएंगे सर मेरे ई रैशनल नंबर। इनको क्या बोलोगे आप, ई रैशनल नंबर। वेरी गुड। और जो हमने फर्स्ट पढ़ी थी टर्मिनेटिंग, वो भी क्या थे मेरे, रैशनल नंबर। यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, ये क्या होते हैं भाई, रैशनल नंबर्स होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग या नॉन रीअकरिंग नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, ई रैशनल नंबर्स बोल सकते हैं। अगर एक नंबर का क्वेश्चन यहाँ से उठे तो आप बता सकते हो इसको, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, अब हम क्या करेंगे, करना क्या है सर, अब हम डिस्कस करेंगे इनको। 5-6 क्वेश्चन करेंगे जो आपके क्वेश्चन एग्जाम में आने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं, इससे रहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग से ही आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि यही आपके मार्क्स कटवाने की कोशिश करेगा, ठीक है दोस्तों। हाँ, लेकिन आप फोर्स अकेडमी में पढ़ रहे हो तो मार्क्स हम नहीं कटने देंगे भाई, ठीक है। क्या नहीं कटने, अनटिल अनलेस, जब तक मार्क्स नहीं कटने देंगे जब तक आप ईमानदार हो अपनी स्टडी की तरफ। क्या बोला मैंने, जब तक आपके मार्क्स नहीं कटने देंगे, जब तक आप ईमानदार हो अपनी स्टडी की तरफ। जैसे हम बोल रहे हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ऐसे पढ़ोगे, ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका मार्क्स नहीं कटेगा। अगर आपका मार्क्स पढ़ ही नहीं रहे हो तो यार फिर मार्क्स कहाँ से आएगा, कौन ला के दे सकता है। अगर ऐसे के चेयरमैन साहब भी बोले कि इसके नंबर दे दो, तो वो देंगे कहाँ से जब आपने आंसर ही गलत किया है। कैसे दे पाएंगे यार, जब आप पढ़ के ही नहीं गए, कुछ किया ही नहीं, तो कैसे आपको नंबर दे सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, नंबर कलेक्ट करना आपके हाथ में है, पढ़ोगे उतने नंबर आप लेके आओगे। पढ़ना कैसे है वो हम आपको बता रहे हैं, क्या पढ़ना है, कैसे उन क्वेश्चंस को अप्रोच करनी है, वो यहाँ पे आपको सिखाया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, तो अब हम सीखते हैं भाई। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन रहेगा 0.3 के ऊपर बार। इसको मैं देखो, टर्मिनेटिंग के मैंने बता दिया आपको कैसे फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या रीअकरिंग को हम देखेंगे कि कैसे फ्रैक्शंस के अंदर हम क्वेश्चंस को कन्वर्ट करेंगे, ठीक है सर। 0.3 के ऊपर बार, 0.3 के ऊपर बार आ गया, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है भाई, जो ऊपर जो नंबर आपको मिला है, क्या मैंने जो आपको नंबर सामने दिख रहा है 0.3 दिख रहा है, कुछ भी दिख रहा हो, उसको ऐसा कैसा लिख दो सर, 0.3 ऐसा कैसा, मतलब डेसिमल रिमूव करके। सर 0.3 लिखो या 3 लिखो, कोई डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल ऐसे कैसा आपने नंबर लिख दिया। हाँ जी सर, वेरी गुड। सर अब इसमें से क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो। क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन क्या बोला मैंने, जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। सर 0 रिपीट नहीं हो रहा, बाकी तो सब हो रहा है, तो 0 लिख दिया। हाँ जी सर, बाई में, वेरी गुड। अब लिखना है सर कितनी डिजिट रिपीट हो रही है। सर एक डिजिट रिपीट हो रही है जो 3, उसके नाम का क्या आ जाएगा सर, नीचे 9 आ जाएगा। कितनी डिजिट्स रिपीट नहीं हो रही है, उसके नाम के नीचे 0 आएगी। लेकिन ये खास बात एक है कि सर जो डिजिट रिपीट नहीं हो रही है वो डेसिमल के बाद होनी चाहिए, यहाँ पर 0 लगने के लिए। क्या मैंने बोला सर, डेसिमल के बाद कोई डिजिट रिपीट हो रही है, हाँ सर 3 हो रही है। कोई ऐसी डिजिट है डेसिमल के बाद जो रिपीट ना हो, नहीं सर ऐसी कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट 3 - 0 0, 3/9। सर 1/3 हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। क्या सर, सबसे पहला स्टेप आपका है, लिख लीजिए दोस्तों, जिसके ऊपर बार है। आपको ऊपर क्या लिखना है भाई, जिसके ऊपर बार है। क्या लिखा, जिसके ऊपर बार है। क्या लिखा हमने, जिसके ऊपर बार है वो लिखो, या लिस्ट बोल सकते हैं डिजिट, डिजिट विच विच रिपीट्स। क्या बोला मैंने, डिजिट विच रिपीट्स, वो आपको यहाँ पर लिखनी है, या कंप्लीट नंबर भी आप बोल सकते हैं। सर्वाइवल डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे, डिनोमिनेटर में
इस क्वेश्चन के लिए ये डिनोमिनेटर में आप क्या लिखोगे सर? डिनोमिनेटर में आपको लिखना 9, कितने 9, जितनी, जितने नंबर, जितने डिजिट आपके क्या हो, रिपीट हो, जितने डिजिट क्या हो रहे हो दोस्तों, रिपीट हो रहे हो, आप उतना ही 9 बाई में लिख दोगे। सर 3 है, डिजिट विच रिपीट्स 3, बाई में क्या आ गया सर, जितने डिजिट रिपीट हो रहे तो एक 9 आ गया, तो 3/9, 1/3 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हाँ जी सर, इसी का अभी घबराओ मत सर, समझ में नहीं आया, अभी 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर लपेट देंगे, बस ट्रिक आपके दिमाग में घुस जाएगी। हाँ जी सर, चलो बढ़ते अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इन क्वेश्चंस को लिखते जाओ, रिपीट करते जाओ, सॉरी क्या बोलते हैं, लिखते जाओ, और फिर आपको प्रैक्टिस तो लास्ट में करना ही है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं भाई मैं अपना, जैसे 0.28 के ऊपर बार, ये क्वेश्चन ले लिया। ठीक है, हाँ जी सर, आपको क्या करना है, जो भी ऊपर है वो ऐसे कैसा लिख दो, जीरो को नहीं लिखते यार, छोड़ो, 28, जीरो अगर आगे है तो उसका कोई मतलब नहीं होता। सर 28 ऐसा कोई नंबर है जो रिपीट ना हो रहा हो? सर जीरो नहीं हो रहा, तो जीरो कुछ मतलब है? सर कोई नंबर नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा है। 28 बाई में सर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? सर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो 2 के नाम का आ जाएगा 99। क्या डेसिमल के बाद कोई ऐसा नंबर है जो रिपीट ना हो रहा हो? सर नहीं, बिल्कुल, तो यही हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। बस इसको आप अगर डिवाइड हो सकता है तो आप डिवाइड कर दीजिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में आपको आंसर मिल जाएगा। सर सर नेक्स्ट थर्ड टाइप, सर 0.347, वेरी गुड, इसके ऊपर बार है, तो अब क्या करें, बिल्कुल वही काम करना, 347 जो रिपीट हो रहा है, वेरी गुड, कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं सर? 3 नंबर हो रहे हैं। सर अब तो हम एक्सपर्ट हो गए टाइप के क्वेश्चंस को, कुछ भी दे तो वही कर देंगे, कर दिया सर। कितने जो आंसर था ऊपर वैसे कैसे, कितने नंबर रिपीट हो रहे सर? 3 हो रहे, तो उनके नाम के 3 9 आ गए, वेरी गुड सर। अभी और एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं सर, ये ट्रिक तो हमारी पक्की होगी, होगी ना? हाँ जी सर, 0.34 के ऊपर बार, सर ऊपर आ जाएगा 34, नीचे आएगा सर 2 है तो 99, वेरी गुड। 0.17 के ऊपर बार, सर ऊपर आ जाएगा 17, नीचे आएगा सर 19, वेरी गुड सर। 0.11 के ऊपर बार, सर ऊपर आ जाएगा 11, नीचे आ जाएगा सर 2 9, क्योंकि 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, वेरी गुड यार, शानदार, आपने ट्रिक अभी क्या कर ली है, अपने याद कर ली है, वेरी गुड। चलो अब बढ़ते हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चंस में, इसमें भी सेकंड टाइप से आपको कैसे क्वेश्चन वो दे सकता है वो देखते हैं। ठीक है सर, सेकंड टाइप से वो मुझे दे सकता है 0.487, ऐसे क्वेश्चन दिया और सिर्फ लास्ट वाले 2 नंबर पे बार लगा दिया, आगे वाले पे बार नहीं लगाया। जो काम कर रहे थे वही करना है, जो नंबर है वैसे का वैसे लिख दो। सर 487 नंबर है मेरा, क्या नंबर है भाई मेरा? 487 नंबर दिख रहा है सर, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा। सर 4 रिपीट नहीं हो रहा था, 4 बाई में सर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? सर 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। कितना नंबर रिपीट नहीं हो रहे? डेसिमल के बाद देखना कितने नंबर, सर एक नंबर रिपीट नहीं हो रहा, तो 990 आ जाएगा सर, 483 एंड बाई में 990, ये हो गया मेरा आंसर दोस्तों। सर और क्वेश्चन बता दूं, 687, अब 7 के ऊपर बार है, सर जो नंबर ऐसे कैसा, 687, जिसके ऊपर बार नहीं है वो उसको सेपरेट कर दो। सर 68 के ऊपर बार नहीं है, कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? सर 1 9, कितने नहीं हो रहे हैं? सर 2 रिपीट नहीं हो रहे, तो 900, वेरी गुड। अब 68 में से सर 687 में से 68 को करो, 17 में से 8 जाएगा, क्या बचेगा सर? 9 बचेगा। यहाँ पर था 8, 87 में 6 जाएगा सर 1, 619 900, ये हो जाएगा सर मेरा आंसर हो जाएगा। सर क्या सीख गए इस टाइप के क्वेश्चंस? क्या हम इस टाइप के ट्रिक्स को यूज कर सकते हैं जहां पर डेसिमल के बाद कोई नंबर रिपीट हो रहा है, कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, उसको हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। हाँ जी सर, एक आता हमारा थर्ड टाइप का क्वेश्चन, बस उसके बाद ये ट्रिक हो जाएगी खत्म। ठीक है, ट्रिक सेम है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, वो आपको मैं बता देता हूँ। क्या कर देता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, क्या कर देता हूँ दोस्तों, बता देता हूँ। फोर्थ थर्ड टाइप से हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे दे सकते हैं 1.237। ठीक है, 1.2, चलो पहले इसको ऐसे करते हैं, 1.237 के ऊपर कंप्लीट के ऊपर बार दे दिया जाए। अब कैसे होगा, बिल्कुल जो नंबर है उसको ऐसे कैसे लिख दो सर, 1237। हाँ जी सर, इसमें क्या रिपीट नहीं हो रहा सर? 1 रिपीट नहीं हो रहा, तो माइनस का 1 बाई में सर। हाँ जी, कितने नंबर्स के बाद, सॉरी कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं? सर 3 नंबर हो रहे हैं, 999। कितने नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं? सर 1 नहीं हो रहा। अरे मैंने बोला डेसिमल के, आपको कब देखना है? डेसिमल के बाद देखना है। सर डेसिमल के बाद तो कोई नंबर ऐसा नहीं जो रिपीट ना हो रहा हो, तो बस यही आंसर हो जाएगा भाई, 1236 बाई में 999। डेसिमल से पहले वाला सिर्फ सब्ट्रैक्ट होने आएगा, वो यहाँ पर उसका डिनोमिनेटर से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है सर, हाँ जी सर। सर इसी क्वेश्चन को अगर ये ऐसे आ जाता तो कैसे करते? बिल्कुल ऐसे ही करते भाई, देखो 1237 कंप्लीट नंबर, हाँ उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो जो डिजिट जो नंबर रिपीट नहीं हो रहा। सर डेसिमल भूल जाओ, क्या डेसिमल भूल जाओ सर, 1 और 2 है तो 12, वेरी गुड सर। बाई में
कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं सर? 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं। कितने नहीं हो रहे सर? 1 नहीं हो रहा, सिर्फ 2। A1 की बात हम यहाँ नहीं करेंगे। हाँ जी सर, तो इसको कर दो 1225 बाई में 990। ये क्या हो गया दोस्तों? मेरा आंसर हो गया सर। अगर ऐसा आ जाए 1.37 के ऊपर बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, सेम नंबर लिख दो 1237 माइनस जो रिपीट नहीं हो रहा 123 बाई में सर 1 नंबर रिपीट हो रहा, कितने नहीं हो रहे सर? 2 नहीं हो रहे। ये लो भाई, ठीक है। 7 में से 3 जाएगा 4, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 1 जाएगा 1, 1 नीचे आ जाएगा 990। ये हो जाएगा दोस्तों मेरा आंसर, ठीक है। अब हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस पढ़े हैं जो इसमें से हमें पूछ सकता है, इसके अलावा कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपसे पूछ सकता है, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, इसको साफ कर देता हूँ भाई मैं। क्या कर देता हूँ इसको सर? इसको हम इरेज कर देते हैं, साफ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या, जो भी हमने क्या पढ़ी है, ट्रिक पढ़ी है। क्या पढ़ी है दोस्तों? हमने एक ट्रिक पढ़ी। हाँ सर, इस ट्रिक की हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स, हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स। आप क्या करोगे, हमारी प्लेलिस्ट, हमारे चैनल को खोलोगे, उसमें हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी जहां पर आपको 3 वीडियोज मिलेंगी। क्या मिलेंगी सर? इस ट्रिक्स की 3 वीडियोज मिलेंगी जो रहेंगी हमारी अलग अलग, जिसमें आपको एक इस टाइप का नंबर होगा, एक इस टाइप का नंबर होगा, क्या बोलते हैं, एक इस टाइप का नंबर होगा और एक शायद इस टाइप का नंबर होगा, ठीक है। इस टाइप से तीनों टाइप से आपको मिल जाएंगे। एक सीख लिया तो आप तीनों कर सकते हो। फिर मैंने 3 अलग अलग टाइप से वहां पे बनाई है ताकि भाई आपको कोई डाउट ना हो। तो आप हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स में जाके इस ट्रिक को देख सकते हो, ये ट्रिक कैसे आई है, क्या कंसेप्ट इसके अंदर यूज किया है। और जो मैं ट्रिक लिख रहा हूँ ना दोस्तों, की मैं बोल रहा हूँ ट्रिक, ये ट्रिक नहीं है, ये उस कंसेप्ट का डायरेक्ट रिजल्ट है। क्या है? उस कंसेप्ट का डायरेक्ट रिजल्ट है जो हम बोल आपको बता देते हैं कि ये ट्रिक है। तो ट्रिक व्रिक कुछ नहीं होती, आपका एक कंसेप्ट होता है, उसका डायरेक्ट रिजल्ट आपके सामने फेंक दिया जाता है, उसे ट्रिक के नाम पे यूज कर दिया जाता है। तो कंसेप्ट हम पढ़ाएंगे आपको, 101% पढ़ाएंगे, कोई डाउट नहीं है, कोई समस्या नहीं है। तो आप हिस्ट्री ऑफ ट्रिक्स में जा सकते हो, वहां पे इन वीडियोज की ट्रिक के पीछे का कंसेप्ट पढ़ सकते हो, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, इस टाइप के क्वेश्चंस को सोल्व करो। 2-3 क्वेश्चन हम लिख देते हैं, उन क्वेश्चंस का आप कमेंट करके मैं बताओगे आंसर क्या होगा। बाकी तो फिर भाई पता ही आपको, 0.7 के ऊपर बार, 0.47 के ऊपर बार, 0.47 के ऊपर बार एंड 2.47 के ऊपर बार। इस ये 4 क्वेश्चन है, 4 नहीं, एक और लिख लो, 0.47 के ऊपर बार। ये 5 क्वेश्चन है भाई। इन 5 क्वेश्चंस को आप मुझे आंसर बताओगे कि क्या आंसर हो सकता है। बाकी नेक्स्ट वीडियोज में हम इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों। कंसेप्ट भी पढ़ सकते हैं आप, वहां पे आपको मिल जाएगा। अगर कोई डाउट है तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप वहां पे हमसे पूछ सकते हो। कोई समस्या, कोई कहानी में दर्द है, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं वो भी डाल दूंगा, तीनों वीडियोस के लिंक। अगर आपको वहां नहीं जाना तो आप डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन से पढ़ सकते हो कि ये हमारे वो थे भाई, ठीक है दोस्तों। हाँ जी सर, तो ज्यादा देर न करते हुए, ज्यादा लंबी न करते हुए हम इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियोज में जो रहेंगी भयंकर, धमाकेदार और क्वालिटी कंसेप्ट से भरपूर। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपनी अगली वीडियोज में। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद।